नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, कल के पिछले पार्ट में हमने किया था कि 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे इसके। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पहले वाले 4 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, सरल कीजिए और घातांकी रूप में आपको लिखना है अभी। तो मतलब घात के रूप में इनको एक करके लिखना है। ये चीज़ें मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाई है जब मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर लाइन टू लाइन समझाया था। और जो बच्चा लाइन टू लाइन पढ़ के आया ना, उसको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि 10 की पावर -2 गुणा में 10 की पावर -5 है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब आपका आधार सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, आधार वही रहता है। आधार तो 10 का 10 रहेगा भी। और -2 और -5 का जोड़ कितना होता है, आप मुझे ये बता दीजिए। तो अगर ये भी नहीं आता ना, तो आपका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको बेसिक करने की आपको ज़रूरत है भी। तो -2 और -5 कितना होगा? अब आपको बेसिक मुझे करवाना पड़ेगा। -2 प्लस में -5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? -2 और प्लस माइनस क्या होते हैं? -5। क्या उत्तर आ जाएगा? माइनस का 7। तो 10 की पावर -7। आपको कोई डाउट हो तो बोलिए भी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए भी। आप इस लेवल तक पहुँच गए कि -2 और -5 का जोड़ आपको आना चाहिए भी। अब है 5 की पावर 7 डिवाइड में 5 की पावर 4। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है कि जब आपके भाग में हो और आपको बेस सेम हो, तो आपको ये देखना है कि पावर किस साइड ज़्यादा है और उन दोनों का डिफरेंस लिख देना है भी। तो आप कहेंगे सर अंश में पावर ज़्यादा है, तो उत्तर भी किस में आएगा? अंश में ही आएगा। और क्या आएगा? इन पावरों का डिफरेंस। 5 की पावर 7 और 5 की पावर 4 में डिफरेंस क्या है? 5 की पावर 3 का है। यदि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे सोल्व करेंगे भी। 5 गुणा में 5 गुणा में 5 मतलब 7 बार लिखेंगे, अपोन में 5 को नीचे 4 बार लिखेंगे, फिर 4 बार काटेंगे, फिर 5 गुणा 5 बचेगा और फिर 5 की पावर 3 लगेंगे। आपको सीधा सा मैंने रास्ता बता दिया, आप ये तरीका अपनाइए भी। और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, वो चैनल के जो प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो चैनल को स्टार्टिंग से देखिए चैप्टर को भी। हाँ भाई, यहाँ पे अब बच्चे फंसेंगे भी। 9 की पावर -7 डिवाइड में 9 की पावर 4, 9 की पावर 7 डिवाइड में 9 की पावर 4। आप बता दीजिए कि उत्तर क्या आएगा भी। अब बच्चे फंसते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, कि सर अब हम कैसे करें भी, अब हम कैसे करें? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो उत्तर आएगा वो किस साइड आएगा भी। जो उत्तर आएगा जिस साइड पावर ज़्यादा होगी भी। बेस तो आपका सेम, आधार तो आप कहेंगे -7 और 4 में कौन बड़ा, आप कहेंगे सर 4 बड़ा है, तो उत्तर इस साइड आएगा 9 की पावर। अब कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस भी। अब क्या करना है? इन दोनों का अंतर है, आपको क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। तो बच्चे कई क्या करते हैं? 4 माइनस 4 में से घटाना है, ये तो घटा वाला निशान है जो हमारे सवाल में है, वो क्या घटाना है हमें? -7 घटाना है। तो इस प्रकार से ये होगी इनकी घटा। 4 माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। और ये आ जाएगा 11। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 11। 9 की पावर 11 आपका हो गया भाई। 9 की पावर 11, 1/9 की पावर 11 भी। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि हमने कहा था जब निशान पलटेगा 9 की पावर -11 हो जाएगा। ये भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है और ये भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। कंफ्यूज नहीं होना, तरीका आपको याद रखना है भी। ठीक है, कि जिस साइड पावर हो उस साइड हम ये निशान चेंज करना हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत हमारे नहीं होने वाली भी। अब देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपका।
13 की पावर -2 और -3। आप कहेंगे सर इसमें क्या करना? हमें पता है कि पावर जब ऊपर नीचे होती है तो हम उनकी गुणा कर देते हैं। -2 और -3 की गुणा कितनी होगी? -2 प्लस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, 13 की पावर 6 इसका उत्तर आ जाएगा। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये पेपर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, फिर आप फंसोगे भाई। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान थे अब तक तो, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है भाई। ठीक है, आपको समझा रखी सारी चीजें, बस आपका दिमाग थोड़ा सा कहता है कि काम नहीं आ रहा अभी। m की पावर कितनी है? 5। m की n की पावर कितनी है? सॉरी, एक बार तुम रकम ही लिख रहा हूं मैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख जाए भी। n की पावर 12 और यहाँ पर है एम एन की पावर कितनी है? 9। ये तो आपका रकम में है भी, आपको दिख गया। तो एक बार हम इसको खोलते हैं भी। ये आपका m की पावर 5, n की पावर कितनी? 12। अगर गुणा का निशान लगाते हो तो आप गुणा का निशान लगा लिया करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली भी। गुणा में भी जब ब्रैकेट हटाएंगे तो m की भी पावर क्या होगी? 9 होगी, और ना n की भी पावर क्या होगी? 9 होगी। ये आपको पता होगा, जैसे हम करते हैं ना, 2 गुणा में 3 की पावर 6। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 6। वैसे ही एम एन की पावर 9 दे रखी थी, m की पावर भी 9 और n की पावर भी 9। हमने लिख लिया इसको। अब आपको क्या करना? m बेस सेम किसका आधार? इसका भी आधार m है और इसका भी आधार m है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर m की पावर तो 14 हो गई भी। 5 यहाँ पर थी और 9 यहाँ पर आ गई। 9 और 5 14 आपकी हो गई। ठीक है, और यहाँ n की पावर कितनी हो जाएगी भी? n की पावर 12 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। 12 और 9 कितनी होगी आपकी? 21 हो गई। ये इसका आंसर आपका आ गया भी। चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाएं। अब ध्यान से देखना आगे वाला क्वेश्चन भी। अब बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करने लगेंगे भी। इस अगले क्वेश्चन में क्या है कि गुणा करने लगेंगे, जबकि जल्दी जल्दी से हम गुणा करके अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। लेकिन आपको एक वैल्यू दी हुई है और उसका क्या यूज करके आपको गुणा करके नहीं निकालना है अभी। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ऐसे अगर आप मैथ समझ गए ना, तो आपको मैथ में कोई नहीं रोकने वाला 100% लेने से। आप बस मुझ पे विश्वास रखिए। कोई चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगले वाले दिन या कभी भी लाइव आके मैं आपको वो चीज़ें समझा दूंगा। आपसे कहा है कि 12 की पावर भी, बिल्कुल आसान तरीका करवाऊंगा आपको। ये कहता है कि 12 गुणा 12 आपको दिया हुआ है, लिखता हुआ 144। क्योंकि इसने 12 का स्क्वायर है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर 12 गुणा 12 तो दिया नहीं, 12 का स्क्वायर का मतलब यही होता है 12 गुणा 12। तो आपको 1.2 का मान बताना है। आपको क्या बताना है? 1.2 का। यही आपको बताना है। तो आपको पता, पॉइंट को तो आप भूल जाइए, पॉइंट को तो भूल जाइए। आप पॉइंट करके आप क्या करिए? गुणा कीजिए। आप कहेंगे सर फिर तो 12 ही बचेंगे। 12 12 144। अब आप मुझे बताइए इसमें दशमलव के बाद कितने अक्षर है? आप कहेंगे सर इसमें दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, 1 1 2। आपको सीधा बता देता हूं कि जो आपका स्क्वायर होता ना दशमलव वाले का, तो उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या डबल हो जाती है। तो आप सीधा ही कर लेते थे, 1 है ना, तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, मतलब दशमलव 1 2 यहाँ पर आएगी। बात खत्म आपकी। आगे बात समझ में? अब आप मुझे बताना 0.12 का स्क्वायर। आपको पॉइंट तो भूल गए आप, 12 ही बच गया ना अंदर। तो 12 का क्या होगा? 144। अब आप मुझे बता दीजिए दशमलव के बाद कितने अक्षर होंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 हैं, तो जो इसका वर्ग निकालेंगे उसमें दशमलव के बाद 4 अक्षर होंगे, 1 2 3, और ये आपका चौथा, और यहाँ पे ये आ जाएगा। बस, इससे आसान थोड़ी होगा यार, जो आप समझ रहे हैं अभी। ठीक है, आप कहेंगे सर 0.012, इसका क्या करना? आपको स्क्वायर करना। आप बता दीजिए कि जो वर्ग आएगा
जी पॉइंट को भूल जाइए तो क्या बचा आपके पास 12। 12 का क्या होता है 144। मुझे बता दीजिए वर्ग में दशमलव के बाद कितने अक्षर आएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो उसमें कितने आएंगे, डबल आएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 0.000 144। क्लियर है। आप कहेंगे सर 120 का स्क्वायर है भी, क्या है 120 का स्क्वायर। आप कहेंगे अब की बार दशमलव वाली बात नहीं है, जीरो का तो क्या होता है, डबल होता है। जीरो का वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपका, डबल होगा, डबल जीरो होगी। फिर क्या बच गया आपका 12। 12 का वर्ग कितना होता है, आपको दे रखा 144। बताइए आपको कोई दिक्कत हुई हो या फिर नहीं हुई हुई, कर दोगे। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे समझाया था और ये आपको पूरी तरह से, आपको शॉर्ट में भी आपको जो आपके दशमलव के बाद की जो संख्या है वो डबल हो जाती है वर्ग करने पर भी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में तो कुछ नहीं है अभी। आपको कहता है कि बराबर संख्या पे गहरा लगाइए भी। अब आपको बराबर संख्या, और आप कहेंगे सर अब हम क्या करें, बराबर संख्या कैसे पता लगाएंगे हम भी। ठीक है, तो पहला काम है आपका कि जितनी भी ये संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में नहीं है तो इनको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। किस में तोड़ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड में। तो क्या 6 आपकी, मैं इन सबको तोड़ रहा हूं एक बार। 6 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 भी। ये आ जाएगा 2 गुणा में 3, ये तो 6 हो गया आपका। ध्यान से मैंने क्या बना लिया, 6 का 2 गुणा में 3 बना लिया, तो ये 2 की पावर क्या हो गई 4, 3 की पावर भी 4 और गुणा में 3 की पावर 2 हो गई। यह आप क्योंकि आप कहेंगे 3 की पावर 2 कहाँ से आई, ये तो पहले से आ, सिर्फ मैंने 6 को क्या बना लिया, 2 गुणा में 3, 2 3 6, तो इसकी भी 4 इसकी भी 4। अब देखिए ये क्या बन गई संख्या आपकी, ये बन गई आपकी 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी हो गई, ये 3 की पावर 6 हो गई। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6। अब इसको भी 6 की पावर 10 है, तो क्या बना लीजिए, 6 को क्या बना लीजिए 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 10 हो गया ना। ये हो गया 2 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 10। कोई आपको दिक्कत नहीं हुई, तो ये आपका नहीं, ये आपका ये आ गया अभी। ठीक है, अब 18 की पावर 2 और 6 की पावर 2 दोनों को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मतलब इसके क्या आएंगे, अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं आप 18 को लिख के। ठीक है, लेकिन हम आसानी से कर सकते हैं, 2 तिये 6, 6 तिये 18। 18 को तो क्या लिख दूं मैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 2 तिये 6, 6 तिये 18। इसकी पावर कितनी थी 18 की 2 थी, तो 18 के जो फैक्टर थे तो सभी की पावर मैंने 2 कर दिए भाज्य फैक्टर। फिर आपका 6, 6 की पावर 2, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3। 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा में 3। तो इसकी पावर कितनी थी 6 की 2 2। अब देखिए कि 2 की पावर कितनी होगी, आप कहेंगे सर 2 और 2 4। 2 की पावर तो कितनी होगी 4 गुणा में 3 की पावर कितनी होगी 2 2 4 2 6, 3 की पावर 6। तो ये हमारी संख्या ये आ गई। आपको पहले इस प्रकार से सोल्व करना है, चीजें समझ में आ रही है। अब आप कहेंगे सर 24। अब हम 24 का कैसे करें, हमारे पास क्या है 6 की पावर 24, यहाँ करवा दूं क्या मैं, 6 की पावर 24। तो आप 6 को तोड़ लीजिए भी। 6 को किस प्रकार तोड़ेंगे, 2 गुणा में 3, तो ये 2 की पावर 24 आ जाएगा और 3 की पावर 24। अब आपको देखना कि इनमें से बराबर कौन सी संख्याएं हैं, वो आपको ढूंढनी भी। 2 की पावर 4 भी ये बराबर थी, ये जो आपकी 6 की पावर 4 थी ना, 3 की पावर 2, इनका मान भी कितना आ गया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6 आ गया अभी। एक संख्या आपकी ये थी 18 की पावर 2 और 6 की पावर 2, इसका मान भी जब हमने सोल्व किया क्या आ गया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6। ये तीन संख्याएं क्या है आपकी समान थी भी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, कॉपी पेन लेके साथ बैठिए और इनको सोल्व करके देखिए क्या आप ये बना सकते हैं 2 की पावर 4 3 की पावर 6। अगर नहीं बना सकते, एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाइए और फिर आप आगे आ जाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
ध्यान से, या तो एक काम कर दिए, थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ से तो आपको छोटी सी संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आपका हो जाएगा। ये तो कितना हो गया 64, और ये आपका कितना हो गया 81 हो गया। तो बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। यहाँ भी 2 की पावर 8 या 8 की पावर 2, तो आपको पता है कि 2 की पावर 8 बड़ा होगा भी, क्योंकि ये गुणात्मक वृद्धि होती है, और गुणात्मक वृद्धि में जितनी जिसमें स्टेप ज़्यादा होंगे ना, वो आपका ज़्यादा होगा। तो स्टेप किसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा है भी, गुणात्मक वृद्धि इसमें ज़्यादा आपकी हो रही है भी। ठीक है, यदि इसको मैं सोल्व करूँ ना, ठीक है, सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं, कि आप देख सकते हैं कि ये तो क्या होता है, 8 गुणा में 8 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। लेकिन ये देखना आपकी 2 को आप 8 बार गुणा कर रहे हैं, या फिर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 5 6, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 आपका हो गया, 8 हो गया। आपको सोल्व नहीं करना, इसका ही 8 बन जाएगा अभी। क्या बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 जोड़ों में 8 बन रहा है ना, 3 3 6। ये तो क्या हो गया, 8 की पावर 2 गुणा में 4 आपका हो गया। इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, चाहे कैलकुलेशन कर लेना। तो आपको ये कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 8। 100 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 में बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे। तो आपको पता है कि ये बड़ा है, ये मत कर देना 100 की पावर 2। 100 की पावर 2 में 2 ही स्टेप हैं भी, जिसमें आपके स्टेप ज़्यादा होंगे ना, वो आपकी संख्या बहुत बड़ी होगी भी। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पर भी संख्या आपकी 9 क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आपसे ऐसे कई बार पूछ लेता, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको मेनली या तो आपको थोड़ा सा सोल्व करके देख लीजिए, या फिर मेनली ये देख लीजिए कि उसमें स्टेप किस में ज़्यादा आ रहे हैं अभी, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है अभी। लाइट ऑफ कर दूं, एक बार लाइट चली गई इन्वर्टर में, तो ये कर रहा, तो आपको बोर्ड पे साफ नज़र आ रहा होगा। हो सकता है कि फ़ोन की थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज़ कर लेना, मेरी स्क्रीन आपको थोड़ी सी धुंधली नज़र आ रही होगी भी, तो उसकी परवाह आप मत करना भी। एक डेयरी के दूध वर्ष में दूध के 8.5 अरब पैकेट, अब मुझे बता दीजिए कि 8.5 अरब है। तो मैंने आपको बता रखा था, आपको देखने की जीरो की संख्या भी, करोड़ में कितनी, हजार में 3, लाख में 5, करोड़ में 7 और अरब में 9 जीरो होती है। तो इसका मतलब हो गया 8.5 गुणा में 10 की पावर कितनी, लाख में 5, करोड़ में 7 और अरब में कितनी, 9 जीरो भी। 10 की पावर 9 मतलब 10 की आपको 9 बार गुणा की गई है, 10 के आगे कितनी जीरो है, 9 जीरो है। आपको ये हिसाब मैंने पिछले जब पाठ करवाए तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको ये पता चल चुका भी। वह प्रत्येक पैकेट पर एक विशिष्ट संख्या कोड दर्शाना चाहती है। यदि वह इसके लिए 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करती है, तो बताइए कोड कितने अंकों का होना चाहिए भी। ठीक है, कोड है वो कितने अंकों का होना चाहिए भी। जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया आपको। तो आपको देखना है कि संख्या में कितने अंक हो गए भी, कि संख्या में कितने अंक हो गए, तो ये आपको पता लगाना है। उतने ही तो उतने ही अंकों का तो कोड होना चाहिए कम से कम। ठीक है, आप कहेंगे सर ये संख्या तो हमारी बहुत बड़ी हो गई भी। 8.5 को जब आप किससे गुणा करते हैं भी, 10 की पावर 9 से। आपको आ रही बात समझ में, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। अब आपको है कि ये जो आपकी रूल याद है क्या, यदि आपकी पॉइंट, ध्यान से मेरी बात, यदि आपका पॉइंट इस साइड जाता है तो जो ऊपर जीरो होती ना, तो दशमलव वो अपने आप खींच लेती है। तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये तो आपको लिखना आ गया, 8.5 अरब आपने लिख दिया। आठ, ये कितना है, 8.5 अरब है। हम क्या करेंगे, 85 इंटू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये दशमलव गुणा किया हमने,
एक 10 को हमारे पास कितने 10 थे? हमारे पास 9 10 थे। क्या थे? 9 10 थे। कितने थे? 9 10। इसका मतलब है हमारा कि 8.5 गुणा में यहाँ पे 10 की गुणा कितनी बार हो रही थी? 10 की गुणा आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार गुणा हो रही थी भी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक 10 की गुणा हमने यहाँ पर कर दी भी। 8.5 गुणा में 10, तो इसका उत्तर कितना आ गया? 85। और 10 की पावर 8 तो इतनी ही इतनी बच गई भी। ये बात आपको आ गई समझ में? हाँ सर, समझ में हमारे आ चुकी है। अब ये 85 ये हो गए भी, और आपकी 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 8 ये संख्या हमारे पास आ गई भी। कितने पैकेट बनाए उसने? इतने बनाए। तो आपका कितने कोड होने चाहिए भी? इतने ही कोड होने चाहिए कि इतनी अंक उसके कोड में होने चाहिए भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहेंगे सर हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आई क्वेश्चन की। मैं कहता हूं कि एक आदमी ने 1000 थैलियां बना ली भी। कितनी थैली बना ली? मैं आपसे ही कहता हूँ कि आपने 10 थैलियां बनाई, और आपके पास 1 से लेके 10 तक सारे अंक है। तो आपकी कोड जो बनाएँगे उसमें कितने अंक होने चाहिए? आप कहेंगे सर 2 अंक तो होने चाहिए, क्योंकि यदि हम 1 अंक द करेंगे ना, तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक के 9 ही कोड बने। 1 अंक के तो कितने बने? 9 कोड बने। लेकिन हमें थैली कितनी थी हमारी? 10। तो 10 कोड बनाने के लिए हमारे कोड में जो कितने अंक होने चाहिए? 2। यदि आपके पास 100 से ज़्यादा थैली है भी, मान लेते हैं कि 150 थैली है, तो आपके कोड में कितने अंक होने चाहिए? जितनी आपकी थैली की संख्या है उतने ही अंक आपके होने चाहिए। थैली की संख्या में कितने अंक है? 3 अंक हैं, तो आपके कोड में भी 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक आपके होने चाहिए। इसने यही पूछा था अभी। मेन बात थी हमें कैलकुलेट करना था कि 8.5 अरब पैकेट में कितने अंक होते हैं अभी। कि कोड कितने अंकों का होना चाहिए? कोड आपको बता दिया कि कोड आपका 10 अंकों का होना चाहिए। इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए भी। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया। आपको 10 की पावर में टीचर ऐसे बता के निकल जाएगा। आपको मेन था कि जितने पैकेट आपसे किसी प्रकार से पूछ ले भी, मैंने कहा कि एक कंपनी ने 50,000 पैकेट बनाए, तो उसके कोड में कितने अंक होने चाहिए? 50,000 में कितने अंक होते हैं? उतने ही उसके में होने चाहिए। बात सिंपल समझ में आ गई? वरना तो कम बना दिए, 4 अंकों से थोड़ी हम 50,000 कोड बना पाएँगे। हमें 50,000 कोड बनाने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 5 अंकों की, तो 5 अंक आपके होने चाहिए। बस बात खत्म। 64 एक वर्ग संख्या है और एक घन संख्या है 4 की पावर 3। ये देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है? ये कहता है कि जो 64 है ना, वो एक वर्ग संख्या भी है और एक घन संख्या भी है। बिल्कुल सही बात है। क्या और भी ऐसी वर्ग और घन संख्याएँ दोनों हैं? क्या ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने की कोई सामान्य विधि है? हाँ, सामान्य विधि है भी, बिल्कुल है। क्या बताया था मैंने सामान्य विधि? ऐसी संख्याएँ आपको निकालनी हो तो क्या करना है आपको? उसकी पावर 6 कर देनी। किसी भी नेचुरल संख्या की पावर 6 कर देना। आपके सामने वो संख्या आएगी जो घन भी होगी और वर्ग भी होगी। जैसे आपने 1 की पावर 6 कर दी। 1 आ गया, 1 गुणा में 1 गुणा 1। 1 क्या है? आपका घन भी है और आपका वर्ग भी है। फिर आपको क्या करनी है? 2 की पावर 6 करनी है। 2 की पावर 6 क्या उत्तर आएगा अभी? 2 की पावर 6 आपका 64 आएगा। 64 आपका वर्ग भी है और आपका घन भी है। फिर आपको क्या करना है? 3 की पावर 6। तो आपके सामने एक ऐसी संख्या आएगी जो वर्ग भी होगी और घन भी होगी भी। क्या होगी? वर्ग भी होगी और आपकी घन भी होगी भी। आपको आ गई बात समझ में? फिर आपको 4 की पावर 6, फिर आप 5 की पावर 6, फिर 7 की पावर 6, 8 की पावर 6। इन संख्याओं का जो उत्तर आएगा ना, वो संख्या आपकी घन भी होगी और वर्ग भी होगा। ये आपका उदाहरण है अभी। ठीक है? सॉरी, होमवर्क है कि आपको ये निकाल के देखना है अभी। ठीक है? निकाल दोगे?
आपसे पेपर में संख्या पूछी जा सकती है कि ऐसी संख्या बताइए जो घन भी हो और वर्ग भी हो। फार्मूला आपको बता दिया, किसी भी संख्या की पावर 6 कर देना, उत्तर निकाल देना भी, तो वो घन भी होगी और वर्ग भी होगी भी। अब एक डिजिटल लॉकर, अब ये कोड वाले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इतनी बेहतरीन तरीके से आप करके आए। 5 अक्षर का कोड है भी, क्या है? 5 अक्षर का कोड बना रहा हूँ भी। ये यहाँ पे एक अक्षर आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा और ये पांचवा। आपको ये देखना है कि आप इसमें कितने अक्षर रख सकते हैं। 5 स्थान हो गए आपके पास, कितने स्थान हो गए? 5 स्थान हो गए भी। 5 अक्षरांकीय मतलब अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब होता है आपका कि उसमें अल्फाबेट भी आएंगे, एबीसीडी भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। इसमें अंक एवं अक्षर दोनों हो सकते हैं। गुप्त संकेत जिसकी लंबाई 5 है भी। पासकोड के कुछ उदाहरण ये हैं भी, ये देखिए कि यहाँ पे देखिए भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार के कितने गुप्त कोड संकेत हैं भी। अब पहले में देखिए कितने होंगे भी। पहले में आप क्या, इसने कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं दिया। आप यहाँ पे कोई क्या भी रख सकते हैं, सारे के सारे अंक भी रख सकते हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट भी रख सकते हैं। तो यहाँ रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? मुझे ये बता दीजिए जल्दी से भी, यहाँ रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे भी? आप कहेंगे सर हमारे पास 26, तो हम यहाँ ABCD रख सकते हैं। रख सकते हैं ना, ABCD कुछ भी रख सकते हैं। और हमारे पास 10 अंक हैं, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कितने ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रखने के लिए? 10। तो कितना हो गया आपका? 36। यहाँ पर भी इसी प्रकार उतने ही 36, यहाँ पर भी उतने ही 36, यहाँ पे उतने ही 36, यहाँ पे भी 36। तो क्या हो गया? सबकी गुणा करनी होती है ना, 36 गुणा में 36 गुणा में 36 गुणा में 36, 5 थे क्या? गुणा में 36। तो क्या आ गया? 36 की पावर 5 आ गया। लोक वाले में हमें यही देखना है कि हमारे पास कितने ऑप्शन थे और कितने नहीं भी। चीजें क्लियर भी? आपको कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। 2024 में संपूर्ण विश्व में भेड़ों की संख्या थी 10 की पावर 9, और बकरियों की संख्या लगभग भेड़ों के समान ही थी भी। तो 10 की पावर 9 ही आपकी क्या थी? भेड़ थी। और 10 की पावर 9 ही क्या थी? आपकी बकरी थी। ठीक है। भेड़ों और बकरियों की कुल संख्या कितनी होगी? कई बच्चे ऐसे करेंगे कि सर ये 10 की पावर 18 हो गया अभी। हमें ये जोड़ने हैं, ये रूल किसका था? गुणा का था। कि जब आपका आधार सेम हो तो हम क्या करते हैं? घात को जोड़ देते हैं। ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये आएगा आपका 2 गुणा में डबल हो रही हैं 10 की पावर 9। 2 गुणा में 10 की पावर 9 आपको गुणात्मक नहीं करनी। ये वृद्धि क्या हो रही है आपकी? रैखिक वृद्धि हो रही है अभी। ठीक है। अगर ये कहता ना कि डबल है तो हम गुणा कर देते, लेकिन यहाँ देखिए कि दोनों को हमें जोड़ना था भी। हमारा पास क्या? 10 की पावर 9। आप कहेंगे सर ये आ कैसे गया अभी प्लस में 10 की पावर 9? ये आपको बात आ गई समझ में? क्या मैं इसमें से, ये दो पद आपके हो गए, दो पद हो गए, क्या मैं इसमें से 10 की पावर 9 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस में 1। ये क्या आ जाएगा? 2 गुणा में 10 की पावर 9। बस। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये रहेगा। और कई बच्चे इसमें ये करके आएंगे भी 10 की पावर 18, जो कि गलत होगा भी। चीजें क्लियर आपकी? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाएं। ठीक है भी। तो गणना कीजिए कि आपने वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए भी। आपको क्या लिखना है? ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखने भी। यदि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 वस्त्र हो तो वस्त्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए भी। तो आपने जो आपके मैथ में ऊपर मैंने आपको पढ़ाए थे कि व्यक्तियों की संख्या गुणा में 30 हुई, व्यक्तियों की संख्या गुणा में 30, इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखवा दूं क्या? आप ऊपर देख के लिखना भी। यहाँ पे क्या आएगा? व्यक्तियों की संख्या
ऊपर देख लेना कि विश्व में कितने व्यक्ति हैं और गुणा में क्या कर देना 30, गुणा में क्या कर देना 30। इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, भी शायद मैंने किए थे 16 क्वेश्चन आपको। चलो ये चारों मैं आपको 16 ही करवा देता हूँ। जो आपके व्यक्तियों की संख्या है अभी, मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे जब जाएंगे ना हम तो काफी ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा अभी। तो जो हमारे आदमियों की जनसंख्या थी वो थी 8.2 इंटू 10 की पावर 9 भी, 8.2 इंटू 10 की पावर 9। अब इनकी गुणा आपको करनी है भी, ठीक है। अब इनकी गुणा आप कैसे करेंगे, आपके सामने यही क्वेश्चन है। तो आप एक काम कर लीजिए, चाहे पहले इसकी गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो गुणा आएगी वो आपकी आएगी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 2.46 इंटू 10 की पावर 11। इतने व्यक्तियों के इतने कपड़े उनके पास हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये चीज़ कैसे घटित हुई, आपको समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन है भी, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि इसको गुणा कर दीजिए इसके साथ, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। जब आप 82 तिये करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 246 आएगा। क्या आएगा 246 आएगा। क्या आएगा 246। ये आपके पास आ जाएगा 24.6। कितना आ जाएगा 24.6 आपके पास आ जाएगा अभी। सॉरी 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 24.30 नहीं, एक मिनट रुकिए अभी। 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 जीरो, ये आएगा अभी आपका, ठीक है 246.0। अब आपको क्या करना है, ध्यान से ध्यान लेना। आपको सिंपल इसकी और इसकी आपने गुणा कर दी, 10 की पावर 9 का तो हम कुछ नहीं करे। तो आपके पास क्या आ गया 246.4 गुणा में 10 की पावर कितना है आपका, 10 की पावर है आपका 9। अब आपको लिखना है इसको वैज्ञानिक में। वैज्ञानिक में ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू आपकी 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। तो हम पॉइंट यहाँ से इस साइड लेके आएंगे तो पावर बढ़ेगी, तब ये 2.46 होगा। तो ये पावर आपकी 2 बढ़ जाएगी, 9 की पावर 11 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा अभी। विश्व में लगभग 100 मिलियन मधुमक्खियों के छत्ते, यदि प्रत्येक छत्ते में 50,000 मधुमक्खियां, तो मधुमक्खी की कुल संख्या भी 100 मिलियन भी। 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, 100 के आगे कितनी जीरो लगाएं भी, 100 मिलियन का मतलब होता है 100 गुणा में 10 की पावर 6। क्या होता है 100 गुणा में 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका 10 की पावर 2 या फिर 10 की पावर 8 हम लिख सकते हैं 100 मिलियन को। क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 8 हम लिख सकते हैं 100 मिलियन को। और एक में कितनी है, आप कहेंगे सर एक में, एक छत्ते में कितनी है 50,000 है भी। कितनी है 50,000। 50,000 है तो क्या कर देता हूं मैं, 10 की पावर 8 गुणा में इसको 5 गुणा में 50,000 को किससे गुणा करूं कि आपका ये आ जाए भी, 1000 आ जाए भी, 50,000 आ जाए। आप कहेंगे सर इसको आप किससे गुणा कर दीजिए, 10,000 से गुणा कर दीजिए। सही है ना, 10,000 पंजे 5,000। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा में 10 की पावर 8 तो आपका ये है ही, 10 की पावर 8 तो आपका ये है ही। ये कितना हो गया 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 आपका हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा में 10 की पावर 12 आपका ये हो जाएगा। 5 गुणा में 10 की पावर आपका 12 ये हो जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। क्लियर है बात आपकी। अब तीसरा जी भी, ठीक। मानव शरीर में लगभग 380 खरब। आप कहेंगे सर 380 खरब कितने होते हैं, 380 आपने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि हजार में 3 जीरो होती है, आपका लाख में 5 होती है,
करोड़ में 7 होती है, और आपका करोड़ के बाद क्या आएगा, अरब, अरब में आपका 9 होती है, और जो आपका खरब आएगा इसमें कितनी होती है, 380 गुणा में 10 की पावर 11 होती है। क्या होती है, 11 होती है। विश्व के सभी मानव में रहने वाले जीवाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये तो है शरीर में मानव लगभग जीवाणु कोशिकाएं भी। अब आपको मानव की संख्या और इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी भी। वो होती है आपकी 8.2 गुणा में 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जीरो लगी हुई ना, तो इन जीरो को हटा दीजिए भी। इस जीरो को हटा के यहाँ ले जाइए, यह क्या जाएगा, 38 गुणा में 10 की पावर 12 गुणा में 8.2 गुणा में 10 की पावर 9। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, 38 और 82 की गुणा करनी है, और जो उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा उसका पॉइंट आपको यहाँ पे एक स्थान पे होना चाहिए, और गुणा में 10 की पावर इस प्रकार से आपको करना भी। आपको मैं डायरेक्ट उत्तर लिखवा देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि इनकी जब आप गुणा करेंगे ना तो इनकी गुणा आएगी 311.6। देखिए ध्यान से, इनकी जो गुणा आएगी वो आपका आगे 311.6 आएगी, और गुणा में 10 की पावर कितनी होगी, 12। ये आपकी ये थी 12 और 9 कितनी होगी, 9 और 2 11, 21, 10 की पावर 21। 10 की पावर कितनी होगी आपकी, 21 हो गई भी। ठीक है, और आपको पता है कि अगर वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो ये दो स्थान इस साइड आएगी, ये तो आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, पावर 2 बढ़ जाएंगी, 10 की पावर 23, और ये हो जाएगा 3.116 गुणा में 10 की पावर 23। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा भी। संपूर्ण जीवन काल में खाने में व्यतीत किया गया कुल समय सेकंडों में ज्ञात कीजिए। आपको ऊपर बताया गया था कि खाने में कितना समय लगता है भी। ठीक है, तो देखिए भी संपूर्ण जीवन काल आपका कितना भी, संपूर्ण जीवन काल आपका कितना, मुझे ये बता दीजिए भी। लाइफ टाइम मान लिया हमने 70 साल, कितना, 70 साल हमने टाइम मान लिया। 70 साल के क्या बना दीजिए आप, 70 वर्ष हो गया ना। तो 70 वर्ष में आप क्या करते हैं, पर डे आपको क्या करना है कि 1 घंटा टाइम आप लगाते हैं भी, 3600 सेकंड भी, कितना, 3600 सेकंड। ध्यान से आप दिन लगा लीजिए कि 70 साल में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ये होगी आपके जीवन के दिनों की संख्या। हो सकता है कि आपके अध्यापक ने आपको 80 दिन करवा दी, 80 वर्ष करवा दी, 90 वर्ष, वो आपकी मर्जी है कि आपने 70 वर्ष का जीवन लिया, और 1 वर्ष में 365 दिन, ये आ गई दिनों की संख्या। ठीक है, और आप एक दिन में कितने सेकंड खाना खाते हैं, मान लेते हैं कि आप एक दिन में 1 घंटा खाने में लगाते हैं, हो सकता है कहीं 2 घंटे, हमने 1 घंटा मान लिया, तो गुणा में क्या कर दिया हमने, एक दिन में खाने में लगने वाली सेकंड हमने गुणा में कर दी। ये खाने में लगने वाली सेकंड, और ये आपके जीवन में दिनों की संख्या, ये एक दिन में खाने में लगने वाले सेकंड है, और ये आपके जीवन के दिनों की संख्या है। तो यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है अभी। कर लोगे सोल्व या नहीं कर पाओगे, तो ये आपका हो जाएगा आपका 9.198, 9.198 गुणा में 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। अब आपको क्या करना, आज से 1 अरब सेकंड पूर्व क्या दिनांक थी भी। तो मैंने आपको ऊपर रिलेशन करवाया था भी कि 10 की पावर 7 में कितना समय, इसमें कितना समय। तो जिस जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, लास्ट वाले को, ठीक है, तो इसमें जो दिन बनेंगे भी, क्या अरब, अरब में कितने जीरो, 10 की पावर 9, मतलब इतने आपके क्या हो गए, ये सेकंड हो गए भी। इतने सेकंड में कितने भी, जब आप इसके दिन कैलकुलेट करेंगे, तो दिन कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा इसमें 11,574, 11,574
574 दिन आपका इसका आंसर आएगा भी। और इससे पहले आज की डेट लग जाना, जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप, हो सकता है कि आज 24 तारीख को 25-26, इससे आप इतने दिन बैक चले जाना, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं रखना, आपको ये दिन याद रखने। आप कैसे बनाएंगे? आपने सेकंड लिखी 10 की पावर 9, और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 3600 से इसको आपको डिवाइड कर देना है भी, ठीक है? तो आपकी क्या आ जाएगी? दिनों की संख्या आ जाएगी भी, ठीक है? क्लियर है बात? तो ये है आपका टोटल एक्सरसाइज। कोई क्वेश्चन आप नंबर क्लिक कर देना, सर ये क्वेश्चन नंबर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं जस्ट वो उसका वीडियो बना के आगे वाले पार्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको जो डाउट है कि वो आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में किसी बच्चे को समझ में ना आए भी। तो ये जो नीचे वाले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो ऊपर के जो क्वेश्चन थे, ये आपको प्रयास कीजिए तो छुड़वा भी देते हैं भी, ठीक है? क्योंकि हमारे पास सेकंड थी, और सेकंड से हमें क्या बनाना था? सेकंड से हमें क्या बनाना था? सेकंड से हमें बनाने थे दिनों की संख्या या फिर वर्षों की संख्या। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो हमने लिख दिए। कैसे आया हमारा ये कि दिन में कितने होते हैं आपके? 24 घंटे भी। सॉरी, यहाँ पे 24 और आएगा भी, क्योंकि 36 होती 1 घंटे में सेकंडों की संख्या। तो हमारे दिन में होते 24 घंटे, तो 24 घंटे में सेकंडों की संख्या अब आएगी आपकी दिनों की संख्या। यदि आपको घंटे बनाने हैं ना, तो सिर्फ 3600 से भाग दीजिए, घंटे बन जाएंगे, फिर उनको 24 से और भाग देंगे, दिनों की संख्या बन जाएगी। तो ये चीज़ें हैं भी आपकी। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।